नमस्कार छात्र मित्रों। सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं कसौटी नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो देखते हैं। सवाल पहला, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रस्तुत परिच्छेद कक्षा 9वीं के इनाम इस पाठ से लिया गया है। तो देखते हैं इस परिच्छेद पर पूछे गए सवाल। तो सवाल पहला है, आकृति में लिखिए रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीज़ें। तो जवाब है रोटी, पराठे, साग और मिठाइयाँ। दूसरा सवाल, फ्रिज में पड़ी थी। इसका जवाब है अमानत। सवाल तीसरा, चमन लाल लखनऊ से टोकरा भरकर यह लाए। इसका जवाब है करेले। अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि है स्वमत का। चिंता चेतना की चिताग जलाती है, इस पर अपना मत लिखिए। चिंता और चिता एक समान है, इसमें केवल एक बिंदु का अंतर है। चिंता मानव को मृत होने के बाद जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को जब तक वह जीवित है तब तक जलाने का कार्य करती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहता है, वह किसी भी प्रसंग का खुलकर आनंद नहीं ले सकता। इसी कारण व्यक्ति को सभी चिंताओं का त्याग करके हमेशा खुश रहना चाहिए। बढ़ते अब सवाल दूसरी की तरफ, जो कि है पद्य से संबंधित। सवाल है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह भी कक्षा 9वीं की कविता का है। इस पर सवाल देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार। पैसा पास होने पर जो मित्र है वो हमेशा आपके साथ साथ रहेंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपके यार रहेंगे। उसके बाद पैसा खत्म होने पर मित्रों का व्यवहार, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर ही रहेंगे। तीसरा, दुनिया के व्यवहार का तरीका। दुनिया के व्यवहार का तरीका मतलब से भरा हुआ है। उसके बाद स्वमत, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। जो मित्र विपत्ति में आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। जो मित्र आपकी खुशी में शामिल होता है और दुख आने पर आपसे दूर हो जाता हो तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे मित्र से हमेशा दूर ही रहना उचित होगा। तो सच्चा मित्र वही है जो आपके संकट में आपका साथ दे। चलो सवाल तीसरा, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह जंगल पाठ से लिया गया है, 9वीं कक्षा के पूरक पठन है। चलो इस पर सवाल देखते हैं। तो इस पर पहला सवाल है, लिखिए। इसमें नंबर 1, झाड़ू पोछा लगाने वाली। तो इसका जवाब है कमला। दूसरा, घोड़े बेचकर सोने वाला। इसका जवाब है सोनू। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कमला ने सोनू को जगाने के लिए यह किया। पहले है, कमला ने सोनू को हिलाया, और दूसरा है, सोनू की टांग पकड़कर सोफे के नीचे से घसीटा। अब तीसरा सवाल है, पशु प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो इसका जवाब देखते हैं। मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, सभी जीव आज़ाद होकर जीवन जीना चाहते। जहाँ तक रही हमारे संविधान की बात, तो संविधान ने भी मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। किसी कवि ने कहा है, दुख के कांटों से भरा स्वतंत्र जीवन परतंत्रता के सुखी जीवन से उत्तम होता है। इसी कारण मनुष्य हो या प्राणी हो, सभी को आज़ादी का अधिकार है, और हमें भी पशु पंछियों की आज़ादी का
सम्मान करते हुए उन्हें आज़ाद रखना चाहिए, न कि पिंजरे में बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।